ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम गणगौर व्रत कथा सुनेंगे। गणगौर पर्व नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। आइए सुनते हैं गणगौर व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुँचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्धशाली स्त्रियां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गईं ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सकें। वहीं निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। ऐसे में उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने उन सभी स्त्रियों पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता पार्वती जी के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद निर्धन महिलाओं को दे दिया है। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर रक्त के छींटों से उन स्त्रियों को अपना आशीर्वाद दिया। इस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसके बाद सभी स्त्रियां घरों को लौट गईं। इसके बाद माता पार्वती जी भगवान शिव जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान के पश्चात नदी के तट पर बालू से महादेव जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव जी को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा माता पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते माता पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां भगवान शिव जी व नारद जी को छोड़कर गई थीं। भगवान शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर माता पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण आने में देर हो गई। फिर भगवान शिव जी ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकें। माता पार्वती जी ने अपने को संकट में फंसे देख मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर माता पार्वती के भाई भावज ने उनका खूब स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव जी चलने को तैयार न हुए। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी को भी माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर जी बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था।
सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। भगवान शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब देवी पार्वती की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा कि हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संग मिलेगा। इसलिए गणगौर पर माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। हे माता पार्वती, हे महादेव जी, आपकी कथा को सुनने तथा कहने वाले को अखंड सौभाग्य देना। जय हो माँ।